एपिसोड 3 शुरू होता है और हम देखते हैं कि गीता ने चोरी किए पैसे और सोने को लाली अपने बेड में छिपा रहा होता है। तभी वहाँ स्टीफन आता है और यह सब देख लेता है, पर वो लाली से कुछ भी नहीं कहता और उसे बताता है कि पेपन को गैस चेंबर भेज दिया है और अब हमें एक नए टैटूइस्ट की जरूरत है। फिर दोनों वहाँ से नए टैटूइस्ट को सिलेक्ट करने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गीता बहुत ज्यादा बीमार होती है, उसे बेड से उठा भी नहीं जाता। यह लाली लियोन नाम के एक लड़के को टैटूइस्ट का काम करने के लिए सिलेक्ट करता है और जब सबके सामने लाली स्टीफन को गीता के बारे में पूछता है तब स्टीफन लाली पर गुस्सा होता है और एक चेयर लाली के ऊपर फेंक कर मारता है, क्योंकि वो बाकी के यसे सोल्जर की नजरों में नहीं आना चाहता कि वो लाली की हेल्प कर रहा है। आज गीता अपने काम पर नहीं होती है, इसलिए लाली को बहुत ज्यादा चिंता होती है कि शायद गीता को भी गैस चेंबर भेज दिया होगा। आगे लाली गीता से मिलने जाता है, तब वो देखता है कि गीता बहुत ज्यादा बीमार है और वो खुद से चल भी नहीं पाती। उसके फ्रेंड ने उसे छिपाकर अभी तक बचाया होता है, पर अब उसे दवाइयों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो वहाँ के वार्डन को भी पूछता है कि क्या तुम उसके लिए मेडिसिन ला सकती हो, पर वो ऐसा करने से मना करती है। अगले दिन स्टीफन के साथ जाते वक्त स्टीफन उन दोनों को बताता है कि हॉस्पिटल में टैटूइस्ट का काम है और मैंने तुम दोनों को रेकमेंड किया है। और फिर स्टीफन लाली की तरफ देखकर कहता है कि वहाँ के डॉक्टर शुमन को मेरा हेलो कहना। तब लाली को पता चलता है कि स्टीफन उसे हॉस्पिटल में इसलिए भेज रहा है ताकि उसे मेडिसिन मिल सके। हॉस्पिटल में जाने के बाद लाली को पता चलता है कि हॉस्पिटल में जू लोगों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन्हें टॉर्चर करके मार दिया जाता है। लाली वहाँ का काम खत्म करके एक जू नर्स के पास जाता है और उसे मेडिसिन मांगता है, पर वो उसे मेडिसिन नहीं देती, शायद उसके पास वो हो ही ना। फिर लाली अपनी जान की परवाह किए बिना डॉक्टर सुमन के केबिन में जाता है, जहाँ लाली उसे कहता है कि मुझे एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन चाहिए। इस डॉक्टर के साथ स्टीफन ने बात की होती है, इसलिए वो उसे मेडिसिन देता है और बदले में लाली को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम औरतों से अच्छी तरह से बात कर लेते हो, तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लाली को ना चाहते हुए भी वहाँ के कुछ बीमार औरतों को रात में ठंड में बाहर लेकर जाने के लिए मनाने का काम करना पड़ता है, ताकि वो ठंड के कारण वही मर जाए। यह काम करने के बाद उसे मेडिसिन मिलती है। अब उसे यह गिल्ट होता है कि खुद की और अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं लाली ने भी थोड़ा बहुत एसएस आर्मी का साथ दिया होता है। यह करते वक्त दूर से लियोन उसे देख लेता है। फिर अगले दिन लाली एक जू लड़की के जरिए वो मेडिसिन गीता तक भेजता है। एक दिन एक दूसरा एसएस गार्ड लाली को शराब की बोतल के साथ पकड़ लेता है। तब वहाँ स्टीफन आकर उसे बचाता है और उस गार्ड को कहता है कि लाली के पास मेरी शराब है, मैंने उसे संभालने के लिए दी थी। इसकी वजह से लाली की जान तो बच जाती है, पर अब वो दूसरे एसएस गार्ड की नजरों में आ गया था। तब आगे स्टीफन लाली को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं कि तुम अपनी बैग में चीजें लाते हो और मुझे यह भी पता है कि तुमने अपने रूम में पैसे छुपा कर रखे हैं। कुछ दिन बाद लाली गीता को देखता है, वो अब ठीक हो गई है। फिर वो उसे मिलने वार्डन के रूम जाता है। फिर गीता लाली से वही इंटीमेट होने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कल वो जिंदा रहेंगे या नहीं। अब गीता ऑफिस में काम करती है, जहां उसका काम होता है कि टैटूज जैसे और जू गार्ड होते हैं उन्हें डेली उनके सामान देना और वापस लेना। फिर एक दिन लाली गीता को देख लेता है, शायद ये काम भी स्टीफन के वजह से गीता को मिला था। आगे लाली जब काम खत्म करके रात में अपने रूम में जाता है, तब वो सामने देखता है कि एसएस गार्ड ने उसकी रूम की तलाशी ली है और उन्हें लाली ने छुपाए हुए पैसे और सोने के जेवर मिले हैं।